बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नयस्य साक्षाद भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष ससात्वतां पतिः। संसार में शरीर संचालन ही प्रधान है, सभी जीवों के लिए है। बड़ी व्यवस्था है। शरीर की सुरक्षा ही सबसे बड़ी बात है। यदि शरीर सुरक्षित नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए व्यक्ति धर्म का बहुत कम लेकिन अति जिज्ञासा हो जाए, अत्यधिक कामना हो जाए तो उस व्यक्ति को अपने शरीर की चिंता नहीं रहती। लोभ ही तो सुख का लोभ भी तो, लोभ ही तो सुख का लोभ भी तो वास्तव में ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक है। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज जी से आत्मा के विषय में पूछा और तो यमराज जी ने कहा कि तुम जो चाहो। 25वें श्लोक में प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली का 25वां श्लोक मंत्र है। यमराज जी ने कहा था कि यमाह रामाह सरथा सतूर्या, जो चाहो सो ले लो तुम। हे नचिकेता, यमाह रामाह, संसार में जितनी स्त्रियां सुंदर हैं ले लो। सरथा, रथ के सहित। सतूर्या, सभी साधनों के सहित। नहीं दृशा लभ्यनीया मनुष्य ही, मनुष्य को जो ईदृशा न लभ्यनीया, जो प्राप्त नहीं होता है साधन, वो आभि मत प्रत्ताभि परिचारयस्व, मैं मत प्रत्ताभि, मेरे द्वारा दिए हुए इन सभी साधनों को परिचारयस्व, स्वीकार कर लो। लेकिन नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी ही, हे नचिकेता, अनुप्राक्षी ही माँ, आत्मा के विषय में, मरण के विषय में कि मरने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं, इस विषय का प्रश्न मत करो। वास्तव में ये प्रश्न सभी के हृदय में रहता है कि मरने के बाद वास्तव में आत्मा होता भी है कि नहीं होता है भी कि नहीं है। आप सब ले लो, संसार के राजा बन जाओ। जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, रथ है, धन है, जो मनुष्य को प्राप्त होता ही नहीं है, वो मेरे द्वारा लेकर के तुम भोग लो। लेकिन मां अनुप्राक्षी, ऐसा प्रश्न मत करो, क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर ही देंगे तो उसको समझ में भी तो नहीं आएगा। नचिकेता ने कहा कि नहीं चाहिए। 26वां मंत्र कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली के 26वें मंत्र में नचिकेता ने कहा कि भगवन, स्वभावाहं मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे भगवान, स्वभावाः, आप जो देख रहे, जो कह रहे हैं ना, संसार में जितनी भी वस्तुएं वो स्वभावाः, स्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति इति वा संदेह्यमानः, कल रहेंगी कि नहीं रहेंगी इसका क्या निश्चित है। और ये सभी कैसी हैं? बोले अंतक, ये जो अंतक काल है वो मनुष्य का, मर्त्यस्य अंतकः, मनुष्य का नाश करने वाला है। हे अंतक, हे मृत्यु,
यमराज को कहा, हे मृत्यु के देव, जो आप मुझे देना चाहते हैं ना, वो तो शोभावाह, कल रही नहीं रही क्या पता। सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः, संसार का ऐसा कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है जो सभी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट न करते हों। और फिर युवा अवस्था भी तो स्थिर नहीं है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और फिर इससे भी बड़ी बात, जीवितम, ये जो जीवन है वो भी तो अल्पम एव, वो भी तो थोड़ा ही सा है, कितने वर्ष जीना है। इसलिए तब एव वाहा, ये जो सामग्री है, भोग्य सामग्री है, वो तवई, वो आपके ही पास रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। नृत्य गीते, ये नृत्य है, नाच गान है, ये सब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले पदार्थ आप रखें। आप अब इस मंत्र को विचार कर लीजिए। क्या परीक्षा ली है यमराज ने? यमराज ने नचिकेता को देखा कि यह इसका अधिकारी है कि नहीं। आत्मज्ञान करने की जिज्ञासा के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने या सभी मनुष्यों ने भगवान को त्याग दिया है संसार के लिए, संसार के पदार्थों के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए और जीवन के लिए, भगवान, भक्ति, भजन, ज्ञान, वैराग्य, गुरु, सब का त्याग कर दिया जाता है। तो जैसे वो व्यक्ति संसार के सुखों को नहीं त्यागता, बल्कि भगवान को, ज्ञान को, वैराग्य को, सब को त्याग देता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही आत्मक ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। इन नदी के दो किनारे हैं, दोनों प्राप्त होना तो बहुत कठिन है, इसलिए त्याग चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान का अधिकारी वही है जो सब कुछ त्याग सकता है, कुछ भी त्याग सकता है, यहाँ तक कि शरीर त्याग भी कर सकता है। जैसे आपने देखा हो कि विवाह होने के पश्चात कोई पुत्र है, अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता का भी त्याग कर देता है, और यदि पति पर ही प्राण घातक बन जाए तो वो पत्नी का भी त्याग कर देता है, यहाँ तक कि जीने के लिए वो अपने शरीर के अंगों को भी कटवा देता है। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन का लोभ है, जीविताशा बलियसी। इसलिए ये सर्वप्रथम विवेक करना होगा। शोभावाह मर्त्यस्य यदंत कैतत्, आपको ये विवेक जागृत होना चाहिए कि संसार की कोई भी वस्तु बहुत दिनों तक नहीं रह सकती, या तो वो नष्ट हो जाएगी या हम नष्ट हो जाएंगे। प्रायः तो यही होता है कि आदमी नष्ट हो जाता है, वस्तु रह जाती है, मकान है, परिवार है, संबंधी हैं, और भी तमाम वस्तुएं। कई बार ऐसा होता है कि वस्तु नष्ट हो जाती है, व्यक्ति जीवित रह जाता है। बात चाहे जैसी हो, चाहे वस्तु नष्ट हो, आप जीवित रह जाएं, चाहे आप चले जाएं, वस्तु शेष रहे, लेकिन वस्तुओं का और मनुष्य के जीवन से संबंध मात्र जीवित रहने का है, साथ रहने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान की प्रवृत्ति के पूर्व आपको संसार के किसी पदार्थ का लोभ ना हो। सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजः, ये विवेक जागृत हो जाए कि सारे संसार के कितने भी पदार्थ होंगे वो सब इंद्रियों के बल को ही हरण करते हैं। निश्चित है, आप आँख से ज़्यादा देखिए तो आपकी आँख में तेज कम हो जाएगा, कम दिखाई देने लगेगा। कान में ज़्यादा श्रवण करिए तो आपके कान बहरे होने लगेंगे। शरीर में ज़्यादा परिश्रम करिए तो शरीर रोगी होने लगेगा। इसका तात्पर्य ये है कि संसार के पदार्थों के उपभोग से विरक्ति होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये सब बताया गया है। इसका तात्पर्य ये निकला कि आपको शरीर के प्रति, उसके सुख के प्रति, उसके पदार्थ के प्रति यदि लोभ ना हो, यदि मोह ना हो, तो आप आत्मज्ञान के अधिकारी हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। त्याग इतना होना चाहिए कि साक्षात यमराज ही क्यों ना कुछ दे रहे हों। यमराज दे रहे हैं,
संसार के कर्ता धर्ता वही है। वो चाहे तो 1,00,000 वर्ष भी मृत्यु दे दें, लेकिन नचिकेता ने कहा कि मुझे जीवन नहीं चाहिए। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, जीवन तो वैसे भी अल्प है, थोड़ा ही है। जो सहज में भाग्य से प्राप्त हुआ है उतना तो प्राप्त होना ही है, लेकिन वो आयु भी, उतनी आयु भी क्या है? बोले कुछ नहीं, इन्हीं पदार्थों में चली जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि आत्मक ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो आपको किसी भी इंद्रिय का, सुख का लोभ नहीं होना चाहिए। क्रोध कब आता है? जब आप किसी वस्तु को लेना चाहते हैं और वो कोई देना नहीं चाहता, या आपकी वस्तु को कोई ले रहा है और अब आप उसको देना नहीं चाहते हैं। तो क्रोध का भी कारण कौन हुआ? पदार्थ हुआ, शरीर हुआ। तो लोभ का भी कारण कौन हुआ? पदार्थ और शरीर हुआ। मोह का भी कारण कौन हुआ? पदार्थ और शरीर हुआ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या का कारण कौन है? तो पदार्थ और शरीर हुआ। द्वेष का भी कारण पदार्थ और शरीर है। तो संसार की प्रत्येक वस्तुओं के प्रति जो राग है, प्राप्ति की कामना है, भोगने की कामना है, यह भोग्य कामना ही, भोग्य पदार्थों की कामना ही बाधक है, ये साधक नहीं है। इसलिए दिव्य वस्तु की प्राप्ति का साधक कौन है? त्याग। दिव्य वस्तु का साधक कौन, प्राप्ति का साधक कौन हुआ? निर्लोभ। आपको यहाँ से कोई मतलब ही ना हो। जैसे आप किसी गाड़ी में चले जाते हैं तो रास्ते में चाहे जो कुछ मिल जाए, आपको कोई उसके प्रति लोभ नहीं होता। तो जिसको पहले संसार का विवेक चाहिए, इसके बाद आत्म विवेक होता है। यदि संसार का विवेक नहीं कर सकते हैं तो आत्म विवेक नहीं हो सकता। इसलिए दो ही तो मार्ग हैं, या तो प्रवृत्ति या निवृत्ति। निवृत्ति में आत्मज्ञान है और प्रवृत्ति में घोर अज्ञान ही है। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को निर्लोभ होना चाहिए। यदि लोभ नहीं होगा, शारीरिक सुखों का लोभ नहीं होगा, तो निश्चित ही है कि पदार्थों का भी लोभ नहीं होगा। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा तो अधिक संग्रह की कामना नहीं होगी। इसलिए इसका तात्पर्य निकला कि संसार का विवेक करिए कि ये कैसा है। संसार का प्रत्यक्ष है, इसलिए जब प्रत्यक्ष है उसका विवेक साधन करिए, इसके बाद आत्मा मात्र बचेगा। कोई कितना भी कुछ भी दे दे, कैसा भी दे दे, उसको न ग्रहण करना ही निर्लोभ है। इसलिए निर्लोभ वृत्ति ही जिसकी होगी वह व्यक्ति ही आत्मज्ञान का अधिकारी है। नहीं तो बातें ही बातें रहेंगी, ना आत्मा के विषय में कभी सोचेंगे। बातें करेंगे आत्मा और ब्रह्म की, और आकर्षण और चित्त वृत्ति रहेगी संसार में। चित्त वृत्ति संसार में हो, इसको त्यागने की कामना ही जागृत ना हो। यदि जगत विषयक वैराग्य, जगत विषयक ध्यान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो आत्मज्ञान शिथिल कहलाता है। इसलिए वैराग्य के बिना और त्याग के बिना आत्मज्ञान होता ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।